मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो हिंदू मुसलमान की बात कभी की ही नहीं। अरे आपकी तो पूरी राजनीति इस पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो चेहरे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लोग उन पर बात कर रहे हैं। अब आप सवाल करेंगे कि दो चेहरे क्या? दरअसल एक चेहरा वो जब वो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, एक वो चेहरा, और एक वो चेहरा जब किसी गोदी पत्रकार से वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जब गोदी पत्रकार से वो अपने मन की बात कर रहे होते हैं, जब गोदी पत्रकार से वो दिखाना चाहते हैं कि उनके मन में मुसलमानों के लिए कितनी इज्जत और कितना प्रेम है। लेकिन सवाल यह है कि वक्त एकदम बदल क्यों जाता है और इतनी जल्दी कि भाषण तक पहुंचते पहुंचते आपके जज्बात बदल जाते हैं। क्या है पूरा मामला, एक एक करके आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने किस तरह से जवाबी हमला प्रधानमंत्री के ऊपर बोला है। शुरुआत करते हैं पहले चरण के बाद से। देखिए धीरे धीरे कैसा माहौल बदल रहा है। देश की जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा लगा जरूर रही है, लेकिन जवाब में इंडिया गठबंधन वाले किस तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जग जाहिर है। किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद माहौल बदला है और उसके बाद से पहला चरण में मतदान, दूसरे चरण में मतदान, तीसरे चरण में मतदान, और वो जनता का जो रिव्यू है, जनता का जो ओपिनियन है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो भाषा जो बदल रही है उसकी एक वही वजह है। तो पॉइंट पे हम आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुओं की संपत्ति किन लोगों में बांट दी जाएगी। उन लोगों में जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन लोगों में बांट दी जाएगी, जो घुसपैठिए हैं। आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे, मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। ऐसे कर करके तमाम एक के बाद एक जो है बयान आते हैं, और हाल ही में उनका जो है एक इंटरव्यू आता है। सबसे पहले आप जो वो बयान है ना वो सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब हम आपके सामने रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू के दौरान एक गोदी पत्रकार से कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों से कितना प्रेम है। किस तरह से जब ईद मनाई जाती थी तो उनके घर पर खाना नहीं बनता था, और जहां पर वो रहते थे उनके आसपास मुस्लिम लोग रहते थे, जिसकी वजह से मुस्लिम परिवार उनके घर पर खाना पहुंचा देते थे, यानी काफी प्रेम है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाऊंगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद क्या कुछ कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% मुसलमानों को दे दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत से, विरोध से ये काम नहीं हो सका। कौन लेकर आया हिंदू मुस्लिम? अब प्रधानमंत्री के जो कथन थे, अब उस पर विचार करने की जरूरत है, क्या सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में वो रहने योग्य नहीं रह जाएंगे। अब प्रधानमंत्री एक के बाद एक इस तरह के भाषण, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने भाषणों में कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी है। जिस तरह से वो अपने इंटरव्यू के दौरान बात करते हैं, जिस तरह से वो अपनी स्कीम के बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की या सरकार की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंच रही है और इसमें कोई भेदभाव नहीं, और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। और राशन जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है, कास्ट के आधार पर नहीं है, जो गरीब है उसे मिल रहा है। 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री मोदी या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो राशन दे रही है।
तो ये आंकड़े ठीक है, प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं कि भाई हम नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। तो आपको ये करने की क्या जरूरत है कि कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा? आपको ये करने की क्या जरूरत है कि आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे, घुसपैठियों में बांट दिए जाएंगे, आपकी संपत्ति जो है उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं? आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि कैसे जो है जब तक मैं जिंदा हूं जो है मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा? आपको ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो SC ST OBC का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दे? मतलब आप किसी का भी हक मारता हो, यहां तक कह दिया कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी। मतलब कुछ भी, निशाना सिर्फ एक तरफ मुसलमानों को। और आप एक पर्सनल इंटरव्यू में, 1-to-1 इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, सामने से। मतलब ज्यादा वक्त नहीं है, एक ही चुनाव चल रहा है अभी, लोकसभा चुनाव, और इसमें इतने बयान, और इतने बयानों के बाद दूसरी तरफ कोई और बयान, तीसरी तरफ कोई और बयान, कभी कुछ, यहां तक कि कभी आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी का जिक्र तक नहीं किया था। राहुल गांधी उन पर आरोप लगाते थे, लेकिन इस चुनाव में क्या वजह है कि टेम्पो भर भर के पैसा लाने का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। किसके ऊपर? कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर। जबकि मित्रों की सरकार या मित्रों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार का आरोप कौन लगाता था? यानी कि सदन तक में आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, और कहा था कि अडानी और अंबानी की सरकार है और चंद उद्योगपति मित्रों को मोदी जी जो है फायदा पहुंचाना चाहते हैं, देश की गरीब जनता का पैसा लुटवाना चाहते हैं। ये तमाम गंभीर आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाए थे। पलटकर वहीं आ गए और अब मोदी जी जो है राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से टेम्पो भर भर के पैसा आ रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह गोदी पत्रकार जो है लेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं प्रधानमंत्री के, और पूरा मतलब एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। गोदी मीडिया, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा, उससे पहले वो बयान दिया जा चुका था। और जब सवाल उनसे पूछा गया कि आपने जो है ज़्यादा बच्चों की बात की, आपने जो है मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, तो उन्होंने कहा कि हमने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा उसमें, और बयान क्या था वो जग जाहिर है। बहरहाल इस चुनाव को लेकर या इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ में प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है वो भी आप सुनते जाइएगा। कि मैंने तो हिंदू मुसलमान की बात कभी की ही नहीं। अरे आपकी तो पूरी राजनीति इस पर आधारित है। आपने तो सालों से यही बात की है। आज आप कह रहे हैं कि मैंने कभी ये बात की ही नहीं, तो हम लोग खुद चौंक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई कल तो आप कह रहे थे। अब सुनिए, और हास्य बात क्या है, ये इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमने तो कभी मुसलमान हिंदू कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसी बात कहूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होऊंगा। खुद कह रहे हैं।